हमारा एक तरह से भोजन है। जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, उस कंडीशन में हम अपनी गाड़ियों को किस रेट पर चलाएं। जब बंद हुआ था, जब कोरोना काल शुरू हुआ था और सारी गाड़ियां खड़ी हो गई, और आज के डीजल और पेट्रोल का रेट अगर देखा जाए तो हमें लगता है 10 से 15 रुपए का इजाफा उसमें हुआ है। अब मजबूरी यह है कि जब हमने बंद किया था, पर्यटक की अपेक्षा अधिक भार पड़ेगा कि कम पड़ेगा, इस चीज को भी पर्यटकों के घर तक हम ये बनारस और आपके ऊपर कोई पर्यटक जो है, तब जाकर पर्यटक जो है वो हमारे पेट की चिंता होगी तो जरूर इस मीटिंग में वो लोग आएंगे। चली चाहे ना चली, हमारे सेहत को फर्क नहीं पड़ता है, मीटिंग में जाए ना जाए। तो मेरा काम कर लेना, हम किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे, हमारे पास कई धंधा है, लेकिन जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यह मीटिंग मुझे लगता है कि 10 महीने के बाद हो रही है। मालूम है आप फिर पैर पसार रहा है और महाराष्ट्र में पसार चुका है करीब करीब फिर से। तो अगर कोई लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में या बनारस में शुरू नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग मीटिंग के साथ साथ अपने पर्यटन और अपने चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं होगा तो सारनाथ में एक दिन हम लोग पर्यटन को बढ़ाने के लिए बैनर पोस्टर लेकर और पैदल मार्च की भी योजना, मतलब किसी मेरा सर थोड़ा सा आगे जी, राकेश थोड़ा सा आगे जी। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, महाराष्ट्र टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे सारे साथी और पदाधिकारी और हम लोग अपने टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एजेंट और सारे बनारस ज़िले के मोटर मालिकों के साथ आज बैठक मैंने किया है कॉन्टिनेंटल होटल में। क्या मुद्दा है? आज का हम लोगों का उद्देश्य था कि कोविड-19 को लेकर के हम लोगों का मीटिंग से लेकर के सारा काम 1 साल से बंद चल रहा है। अब हम लोग आज पहली बार नए साल में 2021 में नए उमंग के साथ अपने साथियों के साथ आज हम लोग प्रवेश किए हैं। और इसमें हम लोग सोच करके ये आए हैं कि हमारे जितने पर्यटक हैं उनको कम से कम कैसे रेट दिया जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ काशी में आवें और हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो। क्योंकि 1 साल से हम लोगों के गाड़ियों की, बसों की, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सबकी चक्का एकदम जाम पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सरकार से अभी मांग कर रहे हैं और करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों के पास कोई भी बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जैसे सरकार किसानों के लिए बराबर कुछ न कुछ दे रहा है, तो हम लोगों को भी 0 पॉइंट पे हम लोगों को कम से कम पैसे में पैसा दे, जिससे हम लोग गाड़ी का मरम्मत करा करके और उनको हम सुचारू ढंग से चलाएं और पर्यटकों को अच्छा से अच्छा सफ़र दे सकें। कई आपके ऐसे साथी भी जिन्होंने लोन पे गाड़ी वगैरह ली है, वो किस्त नहीं भर पा रहे, उनके लिए क्या जी है? ऐसे भी हमारे साथी हैं जिन्हें जो लिए हैं गाड़ी, आज किस्त नहीं भर पा रहे हैं। जो अभी अभी हमको एक खबर भी आया है कि उनको सीजर सारे परेशान कर रहे हैं। सरकार से निवेदन करेंगे और शासन प्रशासन से भी कि किसी भी वाहन स्वामी का, टूरिस्ट ऑपरेटर हो चाहे रोड ऑपरेटर हो चाहे जो भी हो कमर्शियल गाड़ी में, उनकी एक भी गाड़ी खींची न जाए। और सरकार जो भी सीजर अगर उनको परेशान करते तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कितना नुकसान जो बीते वर्ष में कोरोना काल के दौरान आपको उठाना पड़ा, कितनी परेशानियों से दो चार होना पड़ा आप लोगों को? जी, हम लोगों को तो परेशानी से इतना उठाना पड़ा कि हम जितने भी हमारे स्टाफ थे, हम सारे मोटर मालिक उनको हर महीने में कुछ न कुछ देते रहे। वो भी बेचारे हमारे सारे स्टाफ परेशान हैं। हम लोगों को तो स्थिति ये है कि आज हम लोग मार्केट में खड़ा होने योग्य ही नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने सिर्फ 100 करोड़ का बजट पारित किया है, उसमें प्राविधान भी किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, पर्यटन के लिए जो सरकार ने दी है, मोटर मालिकों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। वही जो सरकार पर्यटन के लिए दे रही है, जगह जगह अपने विस्तार कर रही है, वैसे मोटर मालिकों को जब सरकार देगी तभी हम लोग पर्यटकों के साथ रियायती दर पे काम कर सकेंगे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से हम लोग उम्मीद की है कि सरकार कम से कम सभी मोटर मालिकों को 10-10 लाख रुपया बेगर ब्याज का दे,
जिससे कि हम लोग अपनी गाड़ी को दुरुस्त करा के काम में नए साल 2021 में उमंग के साथ अपना सारे पर्यटकों को सर्विस दे सके। जी, मैं शशि प्रताप सिंह, प्रवक्ता BTTA। आज जो बैठक है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है आप लोग को, हम लोग का मकसद सिर्फ इतना है कि काशी नगरी विश्व धरोहर है, विश्व में चर्चित है। यहाँ पर पर्यटक आएँ, क्योंकि यहाँ से का जो मूल बिजनेस है वो पर्यटन ही है। बनारस में और कोई बिजनेस है नहीं, और पूरा काशी और बनारस जो है वो पर्यटन पर ही डिपेंड है, और 1 साल से पूरा पर्यटन ठप पड़ा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से नए सिरे से 2021 में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें होंगी, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसके लिए सारी चीज़ हम लोग अपने तरफ से पर्यटकों को मुहैया कराएंगे। शशि जी, बाहर से तो कस्टमर फॉरेन से तो आ नहीं रहे हैं, तो इस भारत में ही सारे आपके जो नई उमंग है यही काम करेगी, कैसे करने का इरादा? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, और भारत में सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनारस, काशी बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा है। यहाँ पर जितने पर्यटक आते हैं उतना भारत के किसी कोने में नहीं जाते हैं, और पर्यटक की स्थिति सबसे ज़्यादा चरमराई हुई है बनारस में। तो हम लोग बनारस के ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं, हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे बस मालिक हैं उन लोगों के ऊपर जो 1 साल से आफत आया हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ खरी खरी जंग खा रही हैं, उन लोगों को कम से कम सब्सिडी के तौर पर कुछ सरकार अपने तरफ से दे, कुछ नहीं तो कम से कम जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स को 50% माफ़ कर दे, तो भी हम लोग गुजारा अपना चला लेंगे। और अभी बैंक से लोन बहुत इफरात मिल रहे हैं, लेकिन हम मोटर मालिकों को बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। जब हमारे मोटर मालिक बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि गाड़ी चल रही है तो हम लोन नहीं देंगे आपको। तो सरकार हम लोग को 0 ब्याज पर लोन दे, ताकि अपने बसों को, गाड़ियों को फिर से रोड पर ला सके और पर्यटन को बढ़ा सके। इन सभी मुद्दों पे सरकार से कभी बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? सरकार से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन आयुक्त तक और परिवहन मंत्री तक बात पहुंचाई है, लेकिन अब हम कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। कि जितनी योजना लेके आए हैं, जिस योजना में भ्रष्टाचार हो सकता है उसी योजना को धरती पर ले आ रहे हैं, बाकी योजनाओं को धरती। क्या इसको लेके प्रदर्शन भी करने का मन बना रहा है क्या? कई बार प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, RTO घेर चुके हैं, शास्त्री घाट पे जा चुके हैं, PMO ऑफिस जा चुके हैं हम लोग। अब क्या रास्ता बचता है? अब यही एक रास्ता बचता है कि हम लोग लखनऊ घेरने की तैयारी कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी बनारस आ जाएंगे, चाहे लाठी बरसेगा चाहे कुछ भी बरसेगा, मुख्यमंत्री को हम लोग घेरेंगे और उनको बताएंगे कि आप 1 लाख करोड़ और कभी 20,000 करोड़ का आप लोग दिल्ली से घोषणा कर रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है? पर्यटन पर क्यों नहीं खर्चा हो रहा है? जबकि जितना पैसा आज केंद्र सरकार पर जमा सारे पर्यटनों के से ही जमा, पर्यटकों से ही जमा है। तो 20,000 करोड़ में से आप बसों मालिक को नहीं मिल रहा है पैसा? 1 रुपया नहीं मिला है। ये चोट्टा सब पैसा कहाँ कहाँ लगा के सब खा जा रहे हैं सब। हम लोग कहाँ मिला अभी देखो पैसा? सारे बस मालिक बेच के बस अब भाग रहे हैं यहाँ से। काफी आक्रोशित आक्रोशित नहीं होंगे, 1 साल से भूखे मर रहा परिवार हमारे साथ जुड़े बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उससे जुड़े। अब जाके देखिए सारनाथ में जो बेचारा एक मूर्ति बेचकर पर्यटक के ऊपर अपना जीविका चलाता तो भूखे मर रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा उसको, मजदूरी करने के दिल्ली बाजार आता है सुबह और शाम तक बैठे बैठे चला जाता हो। तो सरकार क्या कर रही है? 20,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, आप लोग को नहीं मिल रहा, तो क्यों क्या कारण? प्रधानमंत्री जी जितना घोषणा किए पूरा जोड़ लेंगे ना, तो कम से कम हमको लगता है कि 20 तो सिनेमा हॉल में नोट भर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा। हमारा पर्यटन से जुड़ा काशी, कहाँ किसी भी ट्रांसपोर्टर को या टूरिस्ट लाइन के काम करने वाला जो लोग या होटल मालिक हैं, सारे होटल के मालिक स्टाफ को भगा दिए, कहाँ जाएगा? तो क्या सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी और योगी पे है? जी, सीधा आरोप है। हम लोग की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं इन लोग? हम लोग के थ्रू, हम लोग के माध्यम से होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, उससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं। अगर वही पर्यटन विभाग ही नहीं रहेगा, पर्यटक ही नहीं आएंगे,
तो कहाँ से कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा दुनिया का डॉलर जमा करने वाला देश बनने जा रहे हैं? 1 करोड़ रुपया जो ये पर्यटन के नाम पे जो पास हुआ बजट वो कहाँ गया फिर आखिर? हो रहा है तो समझिए वो मुर्दा मंत्री हैं, क्लियर कट है। उसके बाद दूसरे के स्टाम्प मंत्री हैं, उनको अपने बिल्डिंग होटल से फुर्सत नहीं है, कहाँ जमीन खरीद ले, कहाँ स्कूल बनवा ले। हम लोग की चिंता करने वाला कोई मंत्री है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्रोध में बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाए, क्योंकि बनारस में जो मंत्री सब मुर्दा हो गए हैं, हम लोग के बारे में कभी चिंता ही नहीं की वो लोग नहीं किया। अगर किया होता तो आज हम लोग मीटिंग ना करते और हम लोग गाड़ी घोड़ा रोड पर चलती रहती। ठीक है। सरकार